सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और कैसे इस बार अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो पूरी चीजें मैं आप सभी के साथ क्लियर करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि क्या 11 फरवरी 2024 को एग्जामिनेशन हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड एक ऐसा भर्ती बोर्ड है कि कहो तो सालों तक कोई भर्ती ना आए और जब भर्ती आ जाए तो 90 दिन के अंदर ये भर्ती को कंप्लीट कराने का दम रखते हैं। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि ये भर्ती को कंप्लीट नहीं करवा सकते तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खा सकते हैं। जो सपना आपने 20 साल से संजोए रखा है कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होऊंगा, वर्दी लूंगा, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मैं आप सभी को इतना ही कहूंगा कि जो जितना बोल रहा है उतना सुनो और उसके बाद अपने डिसीजन लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड में वो दम है कि आप सभी को मैं बता रहा हूं कि 11 फरवरी को भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। हालांकि वो आगे की बात है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा या डेट पर होगा, लेकिन भर्ती बोर्ड करवा सकता है। इतना आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन तक रिलीज करके अब ये बता दिया कि इस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये चीज आपको हल्के में नहीं ले रही है और फिलहाल आपको 11 फरवरी को टारगेट करते हुए ही अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अब बात आती है कि एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करो, सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, पूरा एक एक सब्जेक्ट खत्म करो। क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो कम से कम 3-4 महीने का समय कम से कम आपको ये चाहिए इस तरीके से फॉलो करने के लिए। लेकिन हमारे पास जो समय है वो बहुत ही कम है, यानी कि लगभग 50 दिन से भी कम दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो अब कैसे हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर यहां पे कर पाए। तो देखो, 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करेगी और उसमें से भी एक सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट ऐसा है हिंदी, जहां आपने 10-12 दिन अगर ढंग से दे दिए ना तो बहुत बढ़िया स्कोर आपका निकल जाएगा। चौथा सब्जेक्ट एक ऐसा है जीके, जिसका कोई भी सार नहीं है कि भाई कितना भी आप पढ़ लो, कोई लिमिट नहीं है। फंसेगा तो फंसेगा, नहीं फंसेगा तो नहीं फंसेगा। हो सकता है कि जिसने कम पढ़ा हो उसका ज्यादा हो जाए और आपने ज्यादा पढ़ा होगा, आप कम स्कोर करके आ पाओ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो भी अपने दिमाग में आपको रख के चलना है। साथ ही में जैसे मैंने आप सभी को कहा, 2 सब्जेक्ट, एक आपका मैथ, एक रीजनिंग। दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकते हैं। और आपने अगर 3 सब्जेक्ट पे कमांड कर ली, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप उठा लो, लेकिन अगर आपकी 3 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है जिसमें आप 90 से 95% तक स्कोर करते हो, तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो चौथा सब्जेक्ट होगा, जब आप 3 में इतनी अच्छी कमांड कर सकते हो तो लास्ट वाले में कम से कम 50% पे आप पहुंच जाओगे और सिलेक्शन आपका उसी से हो जाना है। तो ये टारगेट आपको करते हुए चलना है। जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी के सभी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, रीजनिंग के सेक्शन में भी, और बाकी के 18 जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ के सेक्शन में भी। तो आपको रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग आप सभी का रहेगा। बाकी का रही बात हिंदी की, तो हिंदी पे 10-15 दिन आराम से स्टडी करो, आराम से आपका निकल जाएगा। जीके को टाइम दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी का टाइम पूरा जीके में घुसा दो, क्योंकि अगर आप पूरी जीके को कंप्लीट करने में लग गए तो पूरे 50 दिन आपके गायब हो जाएंगे, लेकिन जीके का कुछ होने वाला आपसे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मेन चीज जो, जैसा मैंने आप सभी को कहा कि यहाँ पे पूरा खेल जो रहेगा वो प्रैक्टिस का रहेगा। यहाँ पे आपको शुरू से ही प्रैक्टिस पे फोकस करके चलना है। अगर मैं प्रैक्टिस के लिए बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, PYQ सॉल्व पेपर ले सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल पाए कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो किस टाइप के आए थे, पेपर कैसा आता है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी में क्या पूछता है, मैथमेटिक्स में किस लेवल का आता है, रीजनिंग में क्या आता है, और मैथ वाले में कितने मैथ के आते हैं, कितने रीजनिंग के आते हैं, जीके का वेटेज में कितना यूपी का वेटेज है, कितना किसका है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी PYQ से। अगर आपको PYQ सॉल्व पेपर लगाने हैं तो PYQ सॉल्व पेपर लगाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी किरण पब्लिकेशन की, जो कि 2006 से लेके 2020 तक के आपको सभी सॉल्व पेपर उसमें मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत ही बढ़िया। इसमें टोटल 18 सेट आप सभी को दिए गए हैं और डिटेल में सॉल्यूशन दिए गए हैं
उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे समझो कि 50 दिन तक आपको लगातार इस बुक पे काम करना है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपकी एक प्रैक्टिस वर्कबुक आ जाती है, यानी कि PYQ, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप प्रैक्टिस वर्कबुक पे काम कर सकते हैं। वहां पे आप लगाएंगे तो वहां पे आपको करंट अफेयर्स भी बुक उस बुक में दे रखा है, साथ ही में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी ऐड कर दिया है। तो ये दोनों बुक आपको करंट पब्लिकेशन की मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप बुक परचेस कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं। और आराम से आप 50 दिन अगर इसमें लगाएंगे तो 50 दिन का आउटपुट डेफिनेटली निकल के आएगा। तो मेरा कहने का जो सीधा सा कंक्लूजन निकलेगा कि आपको जो फोकस करके चलना है वो अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। हमें स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, स्टडी कम करनी है। क्योंकि देखो स्टडी का क्या है कि अगर आप टॉपिक वाइज उठाने लग गए तो आपका काम चलेगा नहीं। अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि जैसे मान के चलो आप एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट लगाने में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे कौन कौन से सेक्शन वीक हैं। इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा। अब हमें उन्हीं सेक्शन पे काम करना है जो सेक्शन हमारे वीक हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं वही हमें करने हैं। अब जो हमें पहले से ही आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम करने लगे रहे तो उससे तो हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। वहां तो हमारा प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, क्योंकि हम उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं तो डेली प्रैक्टिस होती चलेगी, तो वो तो हमारे रिवीजन में रहेंगे। लेकिन जो हमसे नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कोई वीडियो देख के, ट्यूटोरियल कहीं से देख के उस तरीके से उन क्वेश्चन को कर लेंगे हम कंप्लीट। इससे क्या रहेगा, जो हमें आता है वो लगातार रिवीजन में चलता रहेगा, उसे हम भूलेंगे नहीं, और जो हमें नहीं आता है उसकी तैयारी हमारी हो जाएगी। तो ये दोनों ही तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल रहेगा और आपको नोट डाउन करके चलना है। आप ऐसे समझो कि किसी भी टॉपिक में एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप जीके वाला सेक्शन लगा रहे हो और जीके में सबसे ज्यादा आपके हिस्ट्री के गलत हो रहे हैं, इतिहास के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एक काम करो कि इतिहास पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने लग जाओ। तो वहां से जो जो टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक को रट मारो। जैसे कि मान लो वंशों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री से आपके गलत हो रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लो, जिससे कि अगली बार जब भी आप प्रैक्टिस साइड लगाओ तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली ना तो डेफिनेटली आप देखोगे बहुत अच्छा स्कोर करोगे। क्योंकि देखो परेशानी अब सभी के सामने है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन सडनली होगा तो सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पहले से नोटिफिकेशन मिला हो, वो पहले से तैयारी में लगा होगा, सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है। अब जब सेम है तो उसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको टेंशन ये नहीं लेनी है कि भाई इतनी जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, भर्ती जल्दी कंप्लीट होगी। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बढ़िया है, 60,000 प्लस वैकेंसी और पूरी की पूरी सिविल पुलिस की। तो मैं यही कहूंगा कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो नहीं सकती। आप सच्चाई मानिएगा कि अगर आपका इस भर्ती में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया ना तो आप यही मानिएगा कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होंगे, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलने वाली नहीं है। और सिविल पुलिस में भाई भर्ती हो जाओगे, बहुत ही बढ़िया चांस आप सभी के पास है। तो प्रैक्टिस पे जितना हो सके फोकस करो। जो बुक मैंने आप सभी को बताई है ऑर्डर कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप सभी को पता है, आप सभी ऑलरेडी अवेयर होंगे करंट पब्लिकेशन से, तो जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तैयारी में लग जाओ, प्रैक्टिस पे जितना ज्यादा हो फोकस करो। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी वीकनेस कहां है, और जो आपने अपनी वीकनेस पकड़ ली और उसी पे काम कर लिया ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा नौकरी लेने से। क्योंकि अगर आप वहीं करने लग रहे, ऐसे समझ लो कि जो टॉपिक हमें आता है उसे करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं। और हमें यही जब लगता रहता है ना बहुत ज्यादा होशियार है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम अपने कमजोरियों पे काम नहीं करते हैं और जो हमें पहले से आता है उसी में लगे रहते हैं और उससे सिलेक्शन होता नहीं है। तो इसलिए कमजोरियों को पहचानो, उस पर काम करो और उससे सुधारो, तो सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, जो भी चीजें बीच में जिस तरीके से भी स्कोर इंप्रूव हो सकता है मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप सभी को बताता रहूंगा। अंत तक आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। हर एक स्टेज में मैं आप सभी को इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में अपडेट मिलती रहे। साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।